वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया जहां पे मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी यूथ जो है रेहान मुस्तफ़ा, उनकी गाड़ी की टक्कर से ज़ख्मी होने वाला शहरी 5 रोज़ बाद जी दौरान इलाज इंतकाल कर गया है। और वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हुए, जबकि पुलिस को गुमराह करने की इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस को गुमराह करने की बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। जो असर रसूख है ऑब्वियसली हसनैन, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, ये कराची से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे कराची से रिपोर्टर इसरार मुगीरी हमारे साथ मौजूद है। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरार, बताइएगा, पुलिस को जो गुमराह करने की खबरें हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या मामला है और जो मुल्जिमान की गिरफ्तारी है वो उसमें क्या पेशरफ्त अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, ये कराची ट्रैफिक पुलिस की ये मुबैना गफलत है जिससे दो बच्चों का बाप जो है इसमें वाकई में हिट एंड रन केस में जो है वो जांबाज हुआ। 5 ये रोज उसको गुजर चुके हैं, जबकि मुबैना टाउन पुलिस ने इस वाक़े का जो है पुलिस जरा ये बताते हैं कि मुकदमा जो है वो दर्ज पहले नहीं किया, जबकि जो मतूफी हैं जो इस वाक़े में जांबाज हुए, जो यूनिवर्सिटी रोड समामा के करीब ट्रैफिक हादसा जो ये पेश आया, गलत समझ पर तेज रफ्तार से आने वाली सफेद रीवो ने ये हादसा किया। कराची मेडिकल एंड डेंटल का मुलाजिम बाइक समेत जो है ये कुचला गया। हादसे का शिकार जो है अतर की सर पे जो है वो चोटें आई। सफेद रीवो में सवार ड्राइवर यूनिवर्सिटी रोड से रंग में आ रहा था और हादसे के वक्त भी जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें देखा जा सकता है कि कोई भी ट्रैफिक एहलकार जो है वो सड़क पर जो है मौजूद नहीं था। जख्मी अतर जो है 5 रोज से जो है इस ट्रामा सेंटर में जो है कोमा में था, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि जहां अतर जो है वो उनके भाई अपने तौर पर ये सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद जो है वो उन्होंने खुद जमा किए, क्योंकि पुलिस के पास जब ये वाकया पेश आया उसके सुबह दूसरे रोज सुबह ही जब जो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनकी कोई जो है मदद नहीं की है, उनका कहना है। जबकि पिताई जो बयान लेने आने वाला पुलिस एहलकार काशिफ है वो भी पलट के नहीं आया, जबकि ये पुलिस जरा बताते हैं कि जो गाड़ी चलाने वाला जो शख्स है वो रेहान मुस्तफ़ा जो है उसकी शनाख्त बताई जा रही है, जबकि जो अच्छा इसरार, मुझे ये बताइएगा कि रेहान मुस्तफ़ा जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कराची में बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं। नताशा का भी वाक़या आपके सामने है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि कराची में आते हैं, इस तरह के वाक़यात करते हैं, फिर कराची का कानून उनको सपोर्ट करता है, कराची की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। क्या वजह है कि कराची में इस तरह के वाक़यात हमें नजर आते हैं लेकिन वो किसी का उसका कोई सदबाब नहीं निकलता, जो मुल्जिमान है वो बच के बिल्कुल पतली गली से निकल जाते हैं? जी बिल्कुल अफसन, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और इस वाकये में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, जबकि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जो है कोशिश की थी छापामारी। गुलशन जमाल का इलाका है कराची में, जहाँ पर एक घर पर जो है पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, लेकिन वहां पर भी जो है गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आ सकी। जबकि ये PMLN के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जो है वो बताए जा रहे हैं पुलिस जराये के मुताबिक, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ पाई है। जबकि सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नताशा का कब मामला हुआ, और इसी के साथ कराची में आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, हादसा होते हैं जिनमें ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार हो, शहरी हो, उनको कुचला जाता है, लेकिन इतने बासर होते हैं कि बाद में पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। अगर आते भी हैं तो जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ मिलते मिलते जो है बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि मीडिया में खबरें सोशल मीडिया में भी आती हैं, लेकिन जो बासर लोग इतने हैं, जैसे ये वाकया जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये बासर है। इस बार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बासर लोग अपने इस्तेमाल जो उनका असर होता है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये रेहान गाड़ी खुद चला रहे थे, राइट? जी बिल्कुल, पुलिस जरा यही कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन जो है उनके मुताबिक ये गाड़ी खुद उस वक्त जो है चला रहे थे, जबकि जो गाड़ी का नंबर था वो उसकी नोट करने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज में उसके बाद गाड़ी की मुकम्मल शनाख्त की गई, और उसके बाद ये जो रेहान मुस्तफ़ा नामी शख्स है इनकी भी शनाख्त पुलिस ने कर ली है, और छापे भी मारे गए गुलशन जमाल के एक घर में जहां पर इनकी मौजूदगी नहीं थी। पुलिस की जानिब से अब भी कोशिशें की जा रही हैं, जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। इससे पहले इनके मतूफी के भाई जो है पुलिस की जो है जो थानों के चक्कर लगाते रहे, उनको बार बार बताते रहे, अपनी तरफ से शवाहिद जमा करते रहे, अपनी तरफ से उनको दिखाते रहे, लेकिन पुलिस की जानिब से पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब पुलिस जो है कोशिश कर रही किसी तरीके से गिरफ्तारी हो, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी उसमें अमल में नहीं आ सकी है। चले अल्लाह करे इसरार के अल्लाह करे कि जो बेचारा शहरी है उसको इंसाफ मिल सके जो जाम बहक हुआ इस हादसे के नतीजे में। बहुत शुक्रिया आपका इसरार, हमें कराची से अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं, जहां पे बीनाई से महरूम अफराद ने अपने हुकूक के मुतालबात के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्हें हर बार तसल्ली दी जाती है, लेकिन 521 नाबीना अफराद अभी भी मुलाजमत से महरूम हैं। उन्होंने माजूरों के कोटे में इजाफे और वज़ीर आला पंजाब से खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस मामले की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं। उमर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या कुछ मामलात थे? क्या उनके एहतजाज ने कोई रंग लाया, कोई नोटिस गवर्नमेंट की जानिब से हुआ, या फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? जी, जो स्पेशल अफराद हैं वो आज अमली तौर पे 8वां दिन हो गया है कि 8वें दिन से उनका लाहौर में एहतजाज चल रहा है और वो एहतजाज अब धरने में तब्दील हो चुका है। अब पहले वो प्रेस क्लब थे, फिर वहां से वो पंजाब असेंबली की तरफ आए, तो अब चेरिंग क्रॉस से पहले नहीं थे, साइड पर बैठे हुए थे। उनको एक साइड पर रखा गया था ताकि वहां बैठ के वो एहतजाज कर ले, लेकिन अब वो मेन रोड पे, मॉल रोड पे मौजूद है, चेरिंग क्रॉस के ऊपर, और वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। उनके 2-3 जो मुतालबात हैं, ज़ाहिर एहतजाज की कोई ना कोई वजह होगी कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि उनकी जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो बताते हैं जी वो उसको मुस्तकिल किया जाए, लोगों को जो रोजगार है वो दिया जाए, क्योंकि उनको रखा जरूर जाता है डेली वेजेस के तौर के ऊपर। और वो जो नाबीना अफराद है उन्होंने कहा जी हमें हिम्मत कार्ड जारी किया जाए और हर महीने 10,000 रुपए जो खुसूसी अलाउंस है वो भी दिया जाए। तो ये वो बुनियादी मुतालबात है वो जो कर रहे हैं। मैंने जब रात उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई आपसे राब्ता किया गया है, क्या कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक हमसे कोई बात नहीं हुई, तो जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम तो एहतजाज करेंगे। अब परसों वज़ीर इत्तलात के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला रेज किया गया, तो उनका देखिए जी हम तो पहले ही काम कर रहे हैं। आखिरी काबीना की जो मीटिंग थी उसमें वज़ीर आला ने ये भी अनाउंस की मंजूरी दे दी और हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एहतजाज तो कर रहे हैं, उस एहतजाज की वजह से वो चेरिंग क्रॉस में बैठे हुए हैं और चेरिंग क्रॉस बिल्कुल सेंटर में आता है। अब सेंटर में आने की वजह से पूरे का पूरे जो ट्रैफिक का निजाम है वो धर्म परम हो जाता है। और तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने उमर अभी तक कुछ किया नहीं? अगर इतने मसाइल का शिकार हो रहा है पूरे का पूरा शहर ही इस एहतजाज की वजह से, तो नहीं, वो एहतजाज कर रहे हैं। उस दिन जो पुलिस हुकाम थे वो यही कह रहे थे कि अब उस दिन तो हमें ये कहा गया था कि संडे तक इस मसले को हल कर लिया जाएगा, ताकि मंडे को जो वर्किंग डे है तब लोगों को इस किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा है। लेकिन अभी तक जो है वो इसका कोई हल निकल नहीं सका। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि हमने वो गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन बात करेगा, कोई मिनिस्टर है वो आए या कोई भी बात करने को वो लगता है गवर्नमेंट में मूड में दिखाई नहीं दे रही। शायद उनका भी ख्याल है ठीक है एहतजाज जारी रहे और ये जो लोग हैं ये खुद ही चले जाएंगे, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। ये सिर्फ लाहौर से नहीं है बल्कि पूरे पंजाब से, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आने वाले जो स्पेशल अफराद है वो चेरिंग क्रॉस। उमर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि एहतजाज जब थोड़ा सा पुरतशद्दुद हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमें वहाँ पे नज़र आती है, वज़ीर नज़र आते हैं, लेकिन जो पुरअमन एहतजाज होता है वो 8 दिन क्या 20 दिन जारी रहे, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता। जी ज़ाहिर है उनसे बात करनी चाहिए और उनके जो मुतालबात हैं वो करने चाहिए। और ये मसला मुस्तकिल तौर पे चलता आ रहा है। होता ये है कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद थोड़े ही टाइम के बाद जो है दोबारा से हम देखते हैं कि वो रोड्स के ऊपर होते हैं और वो इस किस्म के दोबारा जो मुतालबात है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि उनको अगर आप जॉब दे रहे हैं या जो कोटा है वो मुस्तकिल उनको दे, ताकि ये थोड़े ही अर्से के बाद अब वो होगा क्या कि आएंगे उनको दोबारा से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से या कोई जॉब्स आई है 2-3 महीने या साल का सिलसिला होगा और 1 साल के बाद फिर वो ये जांच से पहले दिखाई देंगे। अच्छा उमर, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो हमें बड़ी एक्टिव नज़र आती है पंजाब हुकूमत। रहनुमा जो होते हैं वो आके ये कहते हैं ऑन स्क्रीन और मीडिया को ये अपडेट करते हैं कि भाई हमारी हुकूमत तो बड़ा ही अच्छा कर रही है, और कर वो आप सिर्फ PTI के खिलाफ रहे, तो अपोजिशन के खिलाफ ही अगर आपने करना है तो फिर इस हुकूमत का फ़ायदा क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल कुछ और है। आप जो हालात बता रहे हैं इन मसाइल पर तो कोई काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे हुकूमत।
जी, ये अब वो जो दूसरा जिसको कह रहे हैं वो तो एक फिर सियासी मामला हो जाता है ना, फिर तो उसके लिए जी मैं यही कह रही हूँ कि सियासी मामलात में हुकूमत ज्यादा नजर आ रही है हमें एक्टिव, मसाइल पे नहीं। तो फिर आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सारा दिन होती हैं, सब अवेलेबल भी होते हैं। ये एक एहसास का मामला है, जाहिर है कि वो अफराद वैसे भी खुसूसी तवज्जो के तालिब होते हैं, स्पेशल अफराद जो है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक कोई वफ्द आ जाए या कोई मिनिस्टर आ जाए, वो उनसे बात करें, उनके किसी नुमाइंदे, इनकी तरफ से भी कोई कमेटी होगी या अफराद होंगे, उनको सिर्फ चाय पे भी बुला लिया जाएगा, तो बैठ के बात कर ली जाएगी, तो इस मसले का हल निकल सकता है और शहरियों की मुश्किलात भी कम हो सकते हैं जो ट्रैफिक की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और उन अफराद की जो मुतालिबात हैं वो भी संजीदगी से समझेंगे, गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है, बात कर रही है, तो हमें इस एहतजाज को खत्म करना चाहिए, या जहाँ वो जॉब्स कर रहे हैं वहाँ जॉब्स करते रहें, या जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाए। लेकिन लगता है फिलहाल गवर्नमेंट कोई उस मोड में दिखाई नहीं दे रही। आज मंडे है, वर्किंग डे है, कल तो ज़्यादा छुट्टी है, देखते हैं कि आज कोई इसमें तब्दीली आती है कि नहीं आती। अच्छा उमर साहब, इनकी जो तादाद है माजूर अफराद की, स्पेशल पर्सनस की, इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 या 10-10 लोग भी एडजस्ट करना चाहे तो वो कर सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि नून लीग वाले आए तो वो अपने चहीतों को करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले आए अपने चहीतों को करते हैं। तो ये स्पेशल अफराद के कोटे को बढ़ाने में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बढ़ा सकती? नहीं, तादाद जो है वो ज़ाहिर है इतना बड़ा नंबर तो नहीं होता। वो एक मखसूस नंबर है मुख्तलिफ इदारों के अंदर। अगर आप देखें, जिस तरह कोई भी गवर्नमेंट की जॉब आती है तो उसमें कोटा मखसूस होता है कि खवातीन के इतने % है जी, स्पेशल अफराद का इतने % है। तो वो जो मिसाल के तौर पर इवन मुकाबले के इम्तिहान है उसमें भी आता है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर है जो गवर्नमेंट के वहां पे डेली वेजेस है, तो उनका जो मसला है ये उनका ज्यादा है कि उनको आप रखते तो हैं लेकिन उनकी जॉब मुस्तकिल नहीं होती, उनको आप वो सिलसिला चलता रहता है, थोड़े टाइम के बाद दोबारा से वो इस किस्म का एहतजाज करते हैं, तो फिर उनको कोई ना कोई एक्सटेंशन दी जाती है, ये दोबारा से उनको रखा जाता है। अच्छा उमर, ये जो अफराद इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, नाबीना अफराद, ये अपने जो मुलाजमत है इसके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का भी इनका कोई एक मुतालिबा है? वही है, मतलब वो डेली बेसिस के तौर पे इनको रखा जाता है मुख्तलिफ, तो वो ये चाहते हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए। असल उनका मसला उनकी जॉब से मुतल्लिक है। फिर एक और भी बात है, वो हर बार कहते हैं कि हम बात करते हैं या हम एहतजाज के लिए आते हैं तो बात सुनी जाती है, लेकिन बाद में जो हुकाम है, जो ब्यूरोक्रेसी के अफराद हैं, उनका रवैया भी मुनासिब नहीं होता। तो यही उनके वो मुतालिबात है। ठीक हो गया, थैंक यू उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद थे जी उमर गोंदल, जो कि एक बड़े हसास मामले के हवाले से हमें बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और मामला भी बड़ा अहम है हसनैन, वो ये कि मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के नाम एक ख़त लिखा है जिसमें उन्हें किसी भी नई अदालत का हिस्सा बनने से रोका गया। ख़त में मुजव्वज़ा जो आइनी तरमीम पे बहुत बहस हो रही है हसनैन, हम डेली बेसिस पे ही ऑलमोस्ट इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 महीना तो हो ही चुका है। तो ये जो आइनी तरमीम है जी, उस पर शदीद एतराज़ात किए गए हैं और इसे PCO अदालत से तशबीह दी गई है कि ये तो एक PCO अदालत वाला मामला हो जाएगा। अब इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी कराची से अली हसन। जी अली, बताइएगा ये क्या मामला है? कितने वकला ने, अब मेरे ख्याल है कि जजेस को तो एक तंबीह कर दी, अगर आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे या वहाँ पे जाके बैठेंगे तो आप वही जजेस कंसीडर होंगे जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में PCO जजेस जिस तरह उनको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता था। जी बिल्कुल, देखें ये मामला जो है वो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मामला है जिस पर वकला को जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सिलसिले में कराची समेत मुल्क भर के जो वकला हैं इनकी जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं, करारदादें भी मंजूर की जा रही हैं और इजलास भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। यही मामला जो है वो जो है आगे चलता जा रहा है। इसी मुतालिक जो है वो मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को एक खत लिखा गया है और उस खत में जजेस से वकला की जानिब से यही दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, क्योंकि नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। वकला का ये भी कहना है कि नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे, जबकि मुजव्वज़ा तरामीम का जो ड्राफ्ट है वो रात की तारीकी में सामने आया था। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे, जबकि वकला ने यह भी कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को इनकी हिमायत हासिल नहीं है। इस पर मुल्क में मौसर बहस कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। खत में वकला की जानिब से मजीद ये भी कहा गया था कि जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है, जबकि आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें और कल जब तारीख लिखी जाए तो इसमें शामिल हों और आपके मिले हुए जो हैं वो तासुरात सामने ना आए। इस हवाले से जो है वो वकला की जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं। कराची में जो है वो वकला एक्शन कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी जानिब से सिटी कोर्ट में एहतजाज भी किया गया था और अपने जो मुतालबात हैं वो शामिल भी किए गए थे। कमेटी के हवाले से बताना चाहूँ तो इसमें कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, जबकि वकला की जानिब से जो ये मुजव्वज़ा आईनी तरामीम है इसको जो है वो गैर कानूनी और अदलिया की आज़ादी पर जो बराह रास्त हमला है ये करार दिया जा रहा है। जी अच्छा, ठीक हो गया। अली, ये बताएं कि इस वक्त वकला ने एक तो चले ये खत लिख दिया, उसके अलावा क्या प्लान कर रहे हैं वकला के, क्या करना है? देखिए, वकला जो है वो अपना इस हवाले से इजलास जो है वो मुनाकिद करने का कह रहे हैं, जबकि वो आगे का लाया अमल जो है वो यही करेंगे। लास्ट जो एहतजाज हुआ था उसमें इन्होंने अंदिया यही दिया था कि जिस तरह अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में तहरीक चलाई गई थी, हो सकता है इस मरतबा भी जो है वो वकला को ये तहरीक चलाना पड़े, क्योंकि वकला की जानिब से जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का जो मामला है, जो इसको जो है वो अदलिया को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करार दिया जा रहा है और अदलिया पे बराह रास्त हमला भी करार दिया जा रहा है। चलें, ठीक हो गया अली हसन, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ने जो ख़त लिखा है तमाम तर जजेस को, उससे मुतालिक अली हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मज़ीद सियासत में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक कुछ बातचीत होती है। सो स्टे विद अस।